आत्ताच आमच्या या चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा व ही बातमी पूर्णपणे पहा व इतरांना सुद्धा शेअर करा. आणि सर वाटचालीला खूप खूप साऱ्या शुभेच्छा आणि आम्हाला तुमच्याकडून थोडंसं मार्गदर्शन हवं आहे. सर आपण सुरुवात कशी केली? एकल मैं मेरे सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार. मैं बहुत ही एक साधारण सा आदमी हूँ. एक भाई का प्यार होता है जो भाई उसे बढ़कर दिखता है कि भाई हर किसी को लगता है मेरा भाई, मेरा जो आदरणीय भाई है वो बहुत बड़े हैं. ऐसा नहीं है. मैं बहुत ही साधारण सा आदमी हूँ. भैया बता रहे हैं मैं बहुत ही सिंपल और एकदम साधारण व्यक्ति हूँ. लेकिन 2000 मैं मेरे बचपन से ही सेवा कर रहा हूँ. जहाँ जहाँ जो भी ज़रूरत लगती है मैं वहाँ सेवा करने की कोशिश करते रहता हूँ. लेकिन 2007 से 11 तक मैं खुद बहुत बीमार था. तो इस बीच में बहुत सारी मेडिसिन चालू थी. 7 गोलियाँ सुबह 7 गोलियाँ शाम को लेता था. मैंने अमरावती बताया, नागपुर बताया, बॉम्बे बताया, बहुत सारे एमडी डीएम सभी को बताया. बहुत सारी रिपोर्ट्स की फाइल भरी हुई है मेरे पास, पर मैं ठीक नहीं हो रहा था. तो मैं एक मेरे जैसे व्यक्ति से मिला. उसने नाड़ी देखी, कहा कि आप डाइजेशन का इशू है, आपको आपका पेट खराब है. जब तक वो ठीक नहीं होगा जीवन में कुछ भी ठीक नहीं होगा. आप उससे बेटर कीजिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा. तो फिर मुझे लगा यार इतने सारे लोग, इतने बड़े डॉक्टर फेल हो गए, ये क्या हो जाएगा इतना करने से. तो उन्होंने कुछ परहेज बताए. दिल नहीं थी करने की, पर बिना दिल के भी मैंने वो कुछ दिन किए तो बहुत ही अद्भुत चमत्कार देखने को मिले. फिर मैंने इस विषय में स्टडी करना चालू की कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें नॉलेज नहीं है. तो उसी में हमारे आयुर्वेद का, हमारे ऋषि मुनियों संतों महात्मा को दी हुई जो इतनी अमूल्य धरोहर हमारे पास है, हमारे शास्त्र, हम वो पढ़ते नहीं है, उस पर चलते नहीं है. यही कारण है बीमारियां बढ़ने के सबसे ज़्यादा. तो मैंने उनको पढ़ना, उन पर चलना, अमल करना चालू किया. तो 15 से 20 दिन में मैं पूरी तरह ठीक हो गया. 2011 में मैं 50 साल का था. अभी 2022 में मैं 25 साल का हूँ. तो ऐसे अद्भुत चमत्कार देखने को मिले. फिर मैंने धीरे धीरे अपने रिश्तेदारों को, अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को ये इलाज बताने चालू किए कि भाई ये खाओ, ये मत खाओ, ये खाने से ऐसा होगा, ये खाने से ऐसा होगा. तो थोड़े ही दिनों में सभी को बहुत अच्छे परिणाम देखने मिले. फिर उसके बाद में मैंने स्टडी चालू की. मैंने नेचुरोपैथी में डिग्री ली, मैंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी में डिग्री ली, उसके बाद में आयुर्वेदा में डिग्री ली. तो उसके बाद में मैं पढ़ता गया और मैंने एक के बाद एक 7 किताबें भी लिखी है जो इसी पर आधारित है. लगभग हजारों ऐसे पेशेंट है जो ना उम्मीद थे पर छोटे से इलाज से बहुत अद्भुत पड़े. सरांचं नाव प्रदीप भाई तरडेजा. ते लेखक पण आहे, सोबतच डॉक्टर पण आहे आणि आयुर्वेदाचार्य पण आहे आणि हे अनुभवातून त्यांना मिळालेली पदवी आहे. तर सरांचं ये भी स्वास्थ्य सुरक्षा है. ये भाग 3, 1-2 पार्ट है. ये एक पुस्तक के 3 पार्ट हैं. यानी एक पुस्तक के 3 पार्ट है. 3 पार्ट है. ये भाग 2 है और उसके बाद में ये सृष्टि नहीं दृष्टि बदला. सृष्टि नहीं दृष्टि बदलो. हाँ. भाग 3. हाँ. ये भी सर का किताब है. उसके बाद में ये आरोग्य धन संपदा है. 27 चिकित्सा पद्धतियां इसमें पूरी डिटेल्स लिखी हुई है. ये ऐसा है कि हम पानी से कैसे बीमारी ठीक कर सकते हैं. अगर कोई बीमारी है हमें तो हम उसका पानी से ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं. देखो सुनो, कोई बीमारी है तो सूर्य की किरणों से हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं. कोई बीमारी है तो फूड से, हम भोजन से उसे कैसे ठीक कर सकते हैं. ऐसी 27 यूनिक पैथियों पर लिखी हुई है ये. और ये सब आपको इस किताब में मिलेगी. अगर आपको सर जी ये किताब अगर किसी को मंगवानी है तो वो कैसे मिलेगी? तो सर हम भेज नहीं पाते. पहले तो हमने इसमें ये सारी पुस्तकें फ्री बांटी है, पर अब इसका सेवा शुल्क रखा है क्योंकि इतने सारे कार्य है, फंड उतना नहीं मेंटेन हो पाता है. तो ये हमने इसका 100 रुपये सेवा शुल्क रखा है. जो भी लेना चाहिए 70 रुपये में है, बाकी सब वो बड़ी है इसलिए 100 रुपये में. शक्ति का संचार ये 40 रुपये की है सर से. ये इसकी कीमत 40 रुपये. लेकिन सर जी ये इसकी महत्व क्या है, इसके बारे में थोड़ा ये देखिए, एकल हम आजकल सभी सुन रहे हैं कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं. तो 7 चक्र वाकई में क्या होते हैं, साइंस उसके बारे में क्या कहता है. एकल हर चक्र के बाजू में एक रक्तस्रावी ग्रंथि होती है. जैसे मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुरम, अनहद, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार. ये 7 चक्र हैं. जैसे विशुद्ध चक्र गले में रहता है, इसके बाजू में थायराइड ग्लैंड है, मतलब रक्तस्रावी ग्रंथि है. अगर आपके, और ये आकाश तत्व से रिलेटेड है. जिसके शरीर में आकाश तत्व ठीक रहेगा उसका विशुद्ध चक्र सही काम करेगा. विशुद्ध चक्र सही काम करेगा तो थायराइड ग्लैंड सही काम करेगा. थायराइड की समस्या होंगी ही नहीं. अब थायराइड की समस्या अगर ज्यादा है तो हमें सबसे ज्यादा क्या करना चाहिए. आकाश का भोजन लीजिए. आकाश का भोजन लेंगे तो आकाश तत्व विशुद्ध चक्र ठीक होगा. ये ठीक होगा तो ग्लैंड ठीक होगा. ग्लैंड ठीक होगा तो थायराइड की समस्या मेंटेन रहेगी. कितना आसान इलाज है.
मैंने कुछ देर पहले पेशेंट भी देखे हैं जी जी जिन्होंने आपने उनका इलाज किया है, जी लेकिन फिर भी एक मेरे जहन में एक बात आती जी। है, लोगों को अब तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे, आना है तो उनको आपके पास। एक्चुअली ये हमारा सेंटर है नेचर लाइफ कहाँ पे केयर है सर? क्लिनिक, दस्तूर नगर 3rd लाइन में। हाँ। दस्तूर नगर प्रॉपर बहुत अच्छी एरिया है, उसमें तीसरी गली में हमारा ये सेंटर है। नीचे मकान है, ऊपर हॉस्पिटल है, जिसमें देखने से लेकर दवाई तक सभी कुछ फ्री है। सिर्फ अगर आपको बाहर स्टोर है वहां से कुछ लेना है तो उसके चार्ज है, बाकी इलाज और आपका देखना और दवाई ये सभी कुछ फ्री है। ओके, 10 कोई दिन भी की चार्ज नहीं। कोई नहीं, 10 दिन की दवाई हम फ्री देते हैं। 10 दिन के बाद फॉलोअप के लिए आपको आना ही पड़ता है, फिर 10 दिन की दवाई मिल जाती है। मतलब ट्रीटमेंट आपका पूरा फ्री ही होता है, वो लेना ना लेना आपकी स्वेच्छा है, बाकी ये इथे पूरे पहा 100% मित्रांनो, प्रत्येकाच्या घरामध्ये प्रॉब्लेम आहे. कोणाला आईला प्रॉब्लेम आहे, कोणाला आजीला प्रॉब्लेम आहे, कोणाला स्वतःला प्रॉब्लेम आहे, कोणाला बहिणीला प्रॉब्लेम आहे. केसासाठी पण काही जर माझ्या मायमाऊली आणि बहिणी असेल तर त्यांचे जर केसाचा जर प्रॉब्लेम असेल तर केसासाठी सुद्धा सरांकडे औषध आहे. आमच्या एका पत्रकारांनी पण ते घेतलेलं आहे, मीच घ्यायला लावलं. तर सगळ्या समस्येचं समाधान आहे, परंतु सरांकडे फ्री ऑफ कॉस्ट आहे. तरी पण आपण जर चांगल्या हॉस्पिटल, मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये जर जातो म्हटलं तर खूप काही पैसे द्यावे लागते. आणि कौन ले सकता है जिसके पास और कोई साधन नहीं है। मैं मेरे घर के लिए कमाता हूँ, मुझे दान नहीं चाहिए। दूसरा, मैं मेरी स्वेच्छा से, ये मेरा कर्म है जो मैं कर रहा हूँ, तो मुझे भी तो कोई पुण्य कमाना है ना, इसलिए मैं डोनेशन, आज तक हमने 10 साल में रिकॉर्ड है, किसी से 1 रुपया भी डोनेशन नहीं लिया है, आगे भी हमारी लेने की। कोई मुझे देना चाहता है ना, तो आपके एरिया में जो 50 बच्चे हैं ना गरीब, उनको जितना मुझे देना चाहते हो, जो लेके देना चाहते हो, उतने पैसों का लेके दे देना, लेकिन- समझना मुझे मिल गया से कांटेक्ट करेंगे इसके बाद। जी लेकिन प्रॉब्लम ये है, आपने जो सपना देखा है जी। बहुत बड़ा हॉस्पिटल, ये सब कुछ, जी। आपकी कोई भी संस्था का नाम क्या है आपके? स्वास्थ्य सुरक्षा फाउंडेशन। स्वास्थ्य सुरक्षा फाउंडेशन संस्था का नाम है इनके। और जो भी सेवा कार्य का लाभ उठाना चाहता है हमसे मिल सकते हैं। हमारी तरफ से और भी 2-4 सेवाएं चलती है गरीबों में। मेडिसिन, जो भी गरीब है जो मेडिसिन के चार्ज नहीं ले भर पाते हैं अपनी, तो उनको जो मेडिसिन चालू है वो हम यहाँ से फ्री देते हैं। ऐसे 400 परिवार को हम मेडिसिन दे रहे हैं। जो भी लाभ लेना चाहता है हमसे मिल सकता है। ये हमारी बुक्स रखी हुई है, लगभग 3000 बच्चों तक हम ये पहुँचाने का प्रयत्न हर साल कर रहे हैं, लेकिन उतने नहीं हो पा रहे हैं अभी तक। 1001 बच्चों तक हम पहुँचे हैं। अगले साल ऐसी इच्छा है कि 3000 बच्चों तक हम ये मदद पहुँचाएं। तो जो ऐसे बच्चे हैं जो बेचारे पढ़ना तो चाहते हैं पर उनके पेरेंट बुक्स और किताबें, यूनिफॉर्म वगैरह, यूनिफॉर्म तो नहीं, बुक्स, किताबें, कंपोस्ट बॉक्स, आगे हमारी और भी कुछ इसमें इच्छा है पर अभी मैं अनाउंस नहीं करूँगा, जो जैसे हमारी संस्था का निर्णय होगा। तो इतनी सेवा हम करते हैं, लेकिन उसके लिए आप आइए यहाँ पे। जो बच्चे के आपके काम के बुक्स है, क्योंकि हर स्कूल के बुक्स अलग अलग रहते हैं, तो उनके काम के जो लिखने वाले बुक हैं वो तो चल जाएंगे, जो पढ़ने वाले हैं वो अपनी पसंद से लेके जाइए। सभी कुछ निःशुल्क है। हम कभी कोई फोटो नहीं निकालते किसी का कि भाई आप लेने आए तो फोटो निकालें, ना आपका फोटो निकाला जाएगा ना किसी को बताया जाएगा। जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। हरि बोल। जय श्री सर राम। आपका मोबाइल नंबर हाँ, बोलिए। मोबाइल नंबर 8087745980। धन्यवाद। रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये सर का प्रेम है जो बोल रहा है, क्योंकि हम जो अच्छे लोग रहते हैं ना, उनकी इच्छा होती है कि सभी अच्छे लोग आगे बढ़ के रहें, पर मैं शास्त्रों के हिसाब से चलने वाला आदमी हूँ। शास्त्र मुझे डोनेशन लेने की इजाज़त नहीं देते, इसलिए मैंने आज तक किसी से 1 रुपया भी डोनेशन नहीं लिया है, ना भी आगे लेने की कोई इच्छा है। फिर भी जैसे होता है, हम 2 ही चीज़ें सभी से उम्मीद रखते हैं, एक आपका साथ, दूसरा आपका। सरांचं कार्य जनसामान्यापर्यंत जेवढं पोहोचवता येईल आपल्या माध्यमातून तेवढं चांगल्या पद्धतीनं पोहोचवावं आपलं कर्तव्य समजून. कारण की हा जे प्रॉब्लेम आहे सर, ते प्रत्येक घरातच हा प्रॉब्लेम आहे, परंतु हे सर निःशुल्क ते सेवा लोकांपर्यंत पुरवण्याचे प्रयत्न करत आहेत. तर आपलंही तितकंच कर्तव्य आहे एक माणूस म्हणून कार्य पोहोचवलं पाहिजे लोकांपर्यंत. बस एवढंच तुम्हाला सांगणं आहे. सर्वांना मनापासून धन्यवाद. धन्यवाद सर.